फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। आपने देखा जो वेदर होता है वो हमारे लाइफ पे काफ़ी इफेक्ट डालता है। जब विंटर्स होती है तो हम क्या करते हैं, हम स्वेटर्स पहनते हैं, ठीक है, हीटर्स के पास बैठते हैं जिससे कि हमारे को गर्मी मिल सके, या हम सन में बैठते हैं, अपने कहीं लेंटर पे बैठ जाते हैं, बरामदा में बैठ जाते हैं, ठीक है। लेकिन वही जैसे समर्स आते हैं तो आप इसका उल्टा करते हैं, आप क्या है सन से दूर भागने की कोशिश करते हैं। गर्मी, क्योंकि उस टाइम गर्मी होती है तो आप क्या फ़ैन लगाते हो, एसीज लगाते हो, ठीक है, कूलर्स का लगाते हो, ठीक है। और जैसे आपको फिर आपको आता है एक बीच का मौसम, जब फिर आती बरसात, ठीक है, उसमें जब मानसून आती है तो उस टाइम आप देखते होंगे कि आपके घर वाले क्या अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं, ठीक है। और बारिश ही बारिश होती है, चारों तरफ पानी पानी आपको दिखता है, ग्रीनरी ग्रीनरी काफ़ी दिखाई देती है, ठीक है। तो ऐसे देखते हैं आप कि वेदर जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट डालता है हमारी डेली रूटीन लाइफ में, ठीक है। देखो यहाँ पे जब हम देखते होंगे, जब धूप होती है, सब ऐसी कंडीशंस आती है, जब गर्मी काफ़ी होती है तो आप क्या करते हो, कहीं छाया शेडो में देखते हो, ट्री की शेडो में, या ऐसे जिससे आपको ठंडक मिल सके। फिर आप जब देखते हो जब ऐसे क्लाउड्स आते हैं, तो क्लाउड जब मौसम आता है तो आप देखते होंगे कि आपके घर वाले पहले ही अम्ब्रेला अपने जेब में डाल के रख चलते हैं, बैग में डाल के, क्यों? क्योंकि उनको बारिश का डर रहता है। और जब क्या आती है विंटर्स आती हैं तो आप ऐसे आग जला लेते हो या हीटर्स के पास बैठ जाते हो अपने अकॉर्डिंगली, ओके। हम वेदर की बात कर रहे हैं इतनी देर से, तो वेदर क्या होता है, वेदर की डेफिनेशन देखते हैं। ये क्या है, एक हमारे एटमॉस्फेयर की कंडीशन है किसी प्लेस की, जो क्या होती है डे बाय डे, उसकी मतलब क्या आज दिन में कौन सा कैसा रहेगा, गर्मी होगी, ठंड होगी, क्लाउडी रहेगा, ठीक है, वो डिपेंड, उसको बोलते हैं वेदर, ठीक है। क्या है, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एटसेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट द प्लेस, ठीक है। अब देखो, आप अगर आप जैसे साउथ इंडिया से हो तो वहाँ के जो डे टू डे कंडीशंस है एटमोस्फेयर की, वहाँ पे जैसे आजकल विंटर्स हैं तो वहाँ पे क्या आजकल इतनी ठंड नहीं होगी जितनी नॉर्थ इंडिया में होगी, ठीक है। तो वहाँ का वो वेदर है। अब नॉर्थ इंडिया में ठंड है आजकल, तो कोल्ड है, ठीक है, तो वहाँ का टेम्परेचर क्या डाउन है, थोड़ा कोल्ड टेम्परेचर है, तो वहाँ पे हमारे आजकल का टेम्परेचर वेदर कैसा है, ठंडा वेदर है, ठीक है। ये तो ये क्या है, डे टू डे कंडीशन है एटमोस्फेयर की किसी प्लेस की, ठीक है, किस रिस्पेक्ट में, कि उनका टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, रेनफॉल कैसा है, और विंड स्पीड कैसी है, ठीक है। और वेदर के जो एलिमेंट्स क्या क्या हैं, क्या है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है एंड अदर फैक्टर्स, ठीक है। जो फैक्टर्स आपने ऊपर यहाँ पे देखे ना, ये सारे क्या है, वेदर के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वेदर समझ आया कि डे टू डे कंडीशन और किसकी, आपके जो प्लेस के एटमोस्फेयर के, ठीक है। और एलिमेंट्स हमने देख लिया क्या है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स, ठीक है। और वेदर क्या है, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, ठीक है। और ये क्या करता है, वेरी करता रहता है कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद, ठीक है। आप देखते होंगे कभी जो डे है वो सनी रहता है, फिर एकदम से क्या क्लाउड आ जाते हैं, फिर रेनफॉल हो जाती है, ठीक है। तो ये सारा क्या है, जो वेदर है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, ओके। और जैसे एकदम आप देखते हो बारिश थम जाती है और एकदम से धूप निकलने से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये सारा एक वेदर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना है, ओके। हमने भी एलिमेंट्स के पढ़े, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहला एलिमेंट्स टेम्परेचर। क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर क्या है। जो वेदर है मेनली क्या होता है, इफेक्ट करता है हमारे सन करता है इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो भी सन है, ये सन है, इसके अराउंड ही सारे जो हमारे जहाँ पे हम रहते हैं प्लेनेट वो घूमते हैं, ठीक है। और जो कंडीशंस हैं सन की, कि हमारा अर्थ की जो भी मूवमेंट होगी कितने डिस्टेंस पे है,
ठीक है, नज़दीक है सन से या दूर है, उस वही डिपेंड करता है सारे जो भी टेम्परेचर है हमारे अर्थ के। ठीक है, तो वेदर इज मेनली इफेक्टेड बाय द सन दैट प्रोड्यूस हीट एंड रेज द टेम्परेचर। अब जब सन का हमने बताया कि सन मान लो ये है, तो अर्थ क्या है, अर्थ को मैं जैसे आप बोलते हैं ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, तो यहाँ पे हमने ब्लू प्लैनेट मान लिया, तो जैसे ऐसे घूमता है सन, सन कह रहा हूँ। अब जैसे अर्थ यहाँ है तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा थोड़ा कम होगा क्योंकि अर्थ सन से दूर है, और जब यहाँ पे सन से नज़दीक होगा तो टेम्परेचर वहाँ पे हाई होगा। क्यों? कि यहाँ पे जो सन है उसकी हीट ज़्यादा मिल रही होगी। ओके, ठीक है। द सन प्रोवाइड्स लाइट एज वेल एज हीट ऑन द अर्थ। ओके, एंड इट इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, और ये प्रोडक्शन एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। द लेस हीट फ्रॉम the heat from the sun is absorbed by the earth's surface, oceans, atmosphere, which play an important role in determining the weather of any place। क्या होता है कि सन की जो हीट है वो आ रही है यहाँ पे, जैसे सन की हीट यहाँ से आ रही है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है जो अर्थ का सरफेस है, जो हमारे ओशंस हैं और जो एटमॉस्फेयर है हमारा, वो उसको ट्रैप कर लेता है। और क्या करते हैं, जो ये यही चीज़ क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल करती है हमारे वेदर के लिए। ठीक है, प्ले करती है एक रोल। ओके, फिर है रेनफॉल। आपने देखा होगा बारिश कई बार बहुत कम बूंदाबांदी पड़ती है, एक कई बार बहुत हैवी रेन होती है। ठीक है, जिससे आप देखते हो कि पूरी पहाड़ी दरक जाती है, जो आपकी रिवर्स है उनका जो वाटर लेवल है वो काफ़ी राइज कर जाता है। ठीक है, तो रेनफॉल क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट that fall back on the earth after condensation of water vapor is called rainfall। क्या है, हमने पढ़ा था कि जब क्या होता है सन रेज पड़ती है तो उससे क्या होता है हीट प्रोड्यूस होगी, तो हीट प्रोड्यूस होगी तो वाटर क्या होता है वेपराइज करके एटमॉस्फेयर में चला जाता है। जब एटमॉस्फेयर पे चला जाता है तो कुछ टाइम के बाद वो क्या करता है कंडेंसेट कर देता है, मतलब जो वेपर है वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर ड्रॉप में। ठीक है, और जब वाटर ड्रॉप से वो क्या करते हैं एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट अर्थ पे आ जाता है, उसको बोलते हैं रेनफॉल। ठीक है, व्हेन द टेम्परेचर इज टू लो these droplet in the cloud get freezed into the crystal and ice and come on the earth as snowfall। क्या होता है, कई बार आप देखते होंगे स्नोफॉल हो रहा है, आपने कभी पढ़ा होगा कि श्रीनगर में स्नोफॉल हो गया, हिमाचल में स्नोफॉल हो गया, उत्तराखंड में स्नोफॉल हो गया। तो क्या होता है कि जैसे रेन होती है वैसा ही होता है, लेकिन क्या होता है कई बार टेम्परेचर काफ़ी लो कर जाता है और जो वाटर ड्रॉपलेट है वो क्या कर जाते हैं फ्रीज कर जाते हैं। ठीक है, और वो फिर कैसे जाते हैं अर्थ पे वापस एज ए स्नोफॉल, तो उसको बोलते हैं स्नोफॉल। ड्यूरिंग विंटर द टेम्परेचर फॉल्स आफ्टर सनसेट कॉजिंग कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर नियर द ग्राउंड एंड दीज ड्रॉपलेट्स हैंग इन द एयर टू फॉर्म फॉग। क्या होता है, अब जैसे विंटर्स में क्या हो जाता है, जैसे जब सन सेट हो रहा होता है तो उसके बाद आप देखते हो एकदम से ठंड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, तो जो ऐसे कुछ वेपर्स अभी जा ही रहे होते हैं, जैसे अर्थ है यहाँ से कुछ वेपर्स जा रहे होते हैं, तो कुछ जैसे यहाँ ऊपर ही थोड़ी थोड़ी हाइट पे ही क्या कर देते हो कंडेंसेट कर जाते हैं, क्योंकि एकदम से टेम्परेचर लो हो जाता है, जिससे क्या होता है जो आप बोलते हैं ना धुंध, जिसको हम फॉग बोलते हैं, वो फैलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमने रेनफॉल के भी पढ़ लिया कि रेनफॉल क्या होता है, स्नोफॉल क्या होता है, फॉग कैसे बनता है। ओके, अब है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है कि जो कितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो प्रेजेंट है एयर में। ठीक है, और वो क्या क्या कॉज करता है, डैम्पनेस ऑफ एयर कॉज करता है। ओके, तो क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर विच कॉज डैम्पनेस ऑफ एयर। एयर हैज द एबिलिटी टू होल्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। क्या होती है, जो हमारी एयर होती है उसमें क्या होता है वाटर वेपर को होल्ड करने की कुछ कैपेसिटी होती है। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ एयर होल्ड इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, क्या होता है जब टेम्परेचर राइज करता है तो उसमें क्या होता है जो कैपेसिटी है उसकी वाटर वेपर को होल्ड करने की वो इंक्रीज हो जाती है। मान लो कब कुछ एयर है वो क्या करती है 1 लीटर वाटर वेपर को अपने अंदर
ठीक है, होल्ड कर लेती है। लेकिन जैसे क्या करेंगे हम, हीटर जो है टेम्परेचर को राइज करेंगे तो उसकी जो वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होगी वाटर वेपर की, वो भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर देगी। तो वही एयर जब हम उसको राइज करेंगे, उसका टेम्परेचर राइज करेंगे, तो क्या करेगी वो 1.2 लीटर, जैसे 1 लीटर कर रही थी पहले, उसके बाद क्या होगा 1.2 लीटर वाटर वेपर को अपने अंदर होल्ड कर देंगे। एंड फॉल्स इफ हैवी रेनफॉल अकर्स। ओके, द ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड हाइग्रोमीटर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है उस डिवाइस का नेम बताओ, तो आप बोलोगे हाइग्रोमीटर। ओके, इसमें क्या होता है, 2 थर्मोमीटर्स होते हैं। द बल्ब ऑफ 1 थर्मोमीटर इज वेट एंड अदर इज ड्राई। तो इसमें क्या होता है, 2 बल्ब्स होते हैं, 2 थर्मोमीटर्स होते हैं। उसमें क्या होता है, जो बल्ब होता है 1 थर्मोमीटर का, वो क्या होता है, वेट होता है, और सेकंड क्या होता है, ड्राई होता है। ओके, तो ह्यूमिडिटी का आप समझ गए कि क्या होता है, कि एयर में अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉप वेपर कितने हैं। फिर आता है विंड स्पीड। ये क्या होता है, जो विंड स्पीड है इज कॉज ड्यू टू द डिफरेंस इन एयर प्रेशर। ठीक है, आप देखते होंगे जब बहुत बहुत मतलब हीट होती है दिन के टाइम, तो आप देखते होंगे क्या होता है, कुछ टाइम बाद ना एयर चलना स्टार्ट होती है धीमी धीमी। वो किस कारण होता है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, और उस एरिया में क्या होता है, जो अब गर्मी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जो एयर का टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, जो एयर के बीच का गैप रहेगा वो काफ़ी लूज हो जाएगा। ठीक है, जिससे वहाँ का प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। ओके, तो ड्यूरिंग समर्स द विंड ब्लो फ्रॉम इंडियन ओशन एंड वे ऑफ बंगाल कॉज रेन इन इंडिया, while during winters it blow from the mountains of north toward the north plain and cause cold weather winter season. ओके, तो विंड क्या करता है, विंड करता है वेरी, जो है क्यों कॉज करता है, डिफरेंस इन एयर प्रेशर। ओके, और जो हमारे मानसून्स होते हैं, ठीक है, और जो विंटर्स में जो बारिश होती है हमारे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारे भारत का, सॉरी, ऐसे हमारे भारत का, मैंने, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये भारत का मैंने डायग्राम बनाया। अब यहाँ पे क्या आपने देखा होगा, हिमालय है, ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, जब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे एक्चुअली में जल्दी टेम्परेचर राइज नहीं करता, और जब राइज करता है तो क्या करता है, वो जल्दी ठंडा नहीं होता, जिससे क्या होता है, जो प्रेशर यहाँ का क्या होता है, यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर होगा। जब यहाँ से क्या होता है, जो वेदर विंड स्पीड है वो क्या करती है, और एयर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, जो मानसून होती है वो भी इन विंड्स की इनकी वजह से ही वेरी करती रहती है। ओके, ठीक है, जब विंड चलती है तो उसको मेजर करने का काम ये करता है। ठीक है, इस डिवाइस का हम यूज करते हैं। ठीक है, हम सन के बारे में थे, जो ऑल द चेंज इन वेदर आर कॉज्ड बाय सन। हमने चीज पढ़ दी थी, द सन इज अ ह्यूज स्पेयर ऑफ हॉट गैसेस at a very high temperature. The distance of sun from us is very large. Even then, the energy sent out by the sun is so huge that is the source of all heat and light on the earth. अब कहता है डे में लाइट जो अलग आती है वो कहाँ से आती है, सन से आती है, और जो हीट आती है वो भी कहाँ से आती है, सन से आती है। तो जो सन है हमारा वो क्या है, प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, और यही कॉज करता है चेंज इन वेदर। ठीक है, जो सन है उस वही क्या करता है, उसी का वही सभी वेदर के चेंज का कॉज है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ सरफेस, ओशन एंड एटमॉस्फेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस। ठीक है, जो एनर्जी ऑब्जॉर्व कर दी ना किसी ओशन ने, किसी अर्थ सरफेस ने, हमारे एटमॉस्फेयर ने, वही क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल करता है डिटरमाइन करने का, किसको, वेदर को, किसी प्लेस के लिए। इफ यू लिव नियर द सी यू वुड हैव रियलाइज्ड दैट वेदर एट योर प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ प्लेस इन अ डेजर्ट और नियर माउंटेन्स। अगर आपका घर कहीं सी के नज़दीक है
तो आपको क्या होगा, डिफरेंस पता चल जाएगा अगर आप डेजर्ट में कहीं घूमने गए हो और माउंटेन्स के नज़दीक का। तो क्या करते हैं, जो सन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे सन है वो हमने यहाँ पे देख लिया, द डिफरेंस इन टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। आप देखते होंगे जब समर्स आती है तो जो सनसेट है वो काफ़ी देर से होता है, लेकिन जब विंटर्स आती है तो सनसेट काफ़ी जल्दी हो जाता है। इसका मेन कॉज क्या है, इसका मेन कॉज है द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। ठीक है, क्या होता है, द डे आर लार्जर लॉन्गर एंड नाइट इज शॉर्टर इन समर्स, ठीक है, while the day is shorter and night is longer during the winters। ठीक है, क्यों होता है, सन की वजह से, सन के डिस्टेंस की वजह से। देखो यहाँ पे सन है तो सन ही क्या करता है, जो क्या करता है, इसको डिपेंड करता है सारे ऊपर, जो भी वेदर्स है, सनसेट है, सनराइज है, जो भी हमारे कंडीशंस हैं, रेनफॉल है, वो सारा क्या करता है, सन पे ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।